शायद कोई आया है ऊपर, पता नहीं कौन है। अरे दीदी, आप यहाँ यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा आप 2 दिन से घर गए हो। सबने मुझे बताया कि आप घर पे गए हो। रूपा, प्लीज तुम घर वालों को मत बताना कि मेरी तुमसे बात हुई है। इन लोगों ने मुझे मारने के लिए यहाँ पे रखा है। क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकती हो रूपा? मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे ये लोग मारना चाहते हैं और मेरी बच्ची को भी मारना चाहते हैं। तुम मुझे बचा सकती हो रूपा, प्लीज हेल्प मी। क्या दीदी, ये लोग ऐसा करते हैं आपके साथ? और आप फिर भी इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हो, क्यों? ऐसे कैसे? क्यों ये लोग आपको मारना चाहते हैं और इतनी छोटी बच्ची को भी? हाँ दीदी, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। मैं आपको अपना फ़ोन देती हूँ, आप जल्दी से किसी से बात कर लीजिए। लीजिए भाभी, आप बात कर लीजिए, मैं बाहर देखती हूँ जब तक। ठीक है रूपा, तुम बाहर ही देखते रहना, कभी कोई आ ना जाए। मैं बात करके तुम्हें अपना फ़ोन देती हूँ। थैंक यू रूपा। कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं हम? इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? हेलो हेलो जीजा जी, क्या आप मुझसे मिलने एक बार मेरे घर पे आ सकते हो? इन लोगों ने मुझे बंद कर रखा है एक कमरे में। एक आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती हूँ। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? क्यों इन लोगों ने बंद कर रखा है? कोई बात है क्या? ऐसे कैसे आपको बंद कर सकते हैं? ठीक है भाभी, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है जीजा जी, आप जल्दी आना, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। आप जल्दी आना प्लीज़। हे भगवान, जल्दी वो आ जाए और मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बता दूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में, कितने बुरे लोग हैं ये। मम्मा मम्मा। अरे मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई बचाने ज़रूर आ जाएगा। तुम टेंशन ना लो। इसको भी क्या पता बेचारी को कि इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इनके ही घर वाले। हे भगवान, जल्दी कुछ ना कुछ करो। अरे भाभी, क्या हुआ आपके साथ? और आप इस कमरे में बंद हो? मैंने तो सोचा आप घर पे गए हुए हो। क्या कर रहे हो? जीजा जी, ये लोग हमें मारना चाहते हैं और पता नहीं क्यों मुझे और मेरी गुड़िया को मारना चाहते हैं। और ये सब बोल रहे हैं कि उनको दूसरी शादी करनी है, उन्हें और कोई पसंद है और ये हमें बस 2 दिन के बाद मार देंगे। जब तक हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बचें। क्या ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ये लोग? इतनी अच्छी फैमिली होने के बाद ये सब कुछ? मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब के बारे में कि वो ऐसा किसी लेडीज के साथ कर सकते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ और जल्दी ही इस पे कार्रवाई हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। कोई टेंशन नहीं है तुमको। मैं अभी देखता हूँ और अभी क्या होता है। सीमा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, इसका सॉल्यूशन जल्दी ही हो जाएगा। मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मम्मी, अब वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ। वो कह रहे हैं कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक देना है, बस तलाक देना ही है। वो मेरे साथ नहीं रहेंगे मम्मी। मम्मी, मैं उनको छोड़ के नहीं रहना चाहती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं रहना उनसे अलग। मम्मी, आप बात कीजिए ना उनसे। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं बात करती हूँ दामाद जी से। क्या हो गया उनको ऐसा? अरे जमाई जी, ये क्या हो रहा है? क्या सुन रही हूँ मैं? तुम तलाक देना चाहते हो मेरी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे? अभी घर पे आओ और मुझसे बात करो। मम्मी जी, पहले आप सोचिए, आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हो? तो क्यों मैं तलाक नहीं दे सकता? मैं भी तो किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसे तलाक देकर ही रहूँगा। जब तुम अपनी बहू को तलाक दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं दे सकता? दामाद जी, आप बात को समझिए। आप ऐसे मेरी बेटी को तलाक नहीं दे सकते और आप घर पे आइए, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आता हूँ। माँ, हमने भाभी के साथ बहुत बुरा किया है।
और अब मुझे एहसास हो रहा है कि भाभी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है, तो भी हम उनसे कितनी नफरत करते हैं और उनको मारने की हमने कोशिश की है। जब मेरे ऊपर आज ये बातें आई हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। हमने भाभी के साथ बहुत बुरा किया है। प्रिया, मुझे भी इस बात का बहुत पछतावा है कि हमने ऐसे कैसे सोच लिया बहू के बारे में। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब तो दामाद जी को आने दो, जब भी कुछ बातें होंगी। अरे माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही है? प्रिया, क्या हो गया तुझे? बेटा, दामाद जी अब अपनी प्रिया को तलाक देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे अब नहीं रहना आपकी बेटी के साथ। उसकी इतनी हिम्मत! उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरी बहन के बारे में? वो तलाक देगा? कैसे दे सकता है वो तलाक? अभी बताता हूँ मैं उसे फोन करके। फ़ोन मत करो बेटा, मैंने अभी बुलाया है उनको, वो आते ही होंगे। आने दो उनको, मैं खबर लेता हूँ उनकी। ऐसे कैसे तलाक दे देंगे वो मेरी बहन को? क्यों? मैं क्यों नहीं दे सकता तलाक? जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो तो मैं क्यों नहीं दे सकता? मुझे नहीं रहना इसके साथ और मुझे तलाक देना है, बात खत्म। पर बेटा, मेरी बेटी ने किया क्या है? तुम क्यों उसको तलाक दे रहे हो? उसने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो आप सीमा भाभी को भी तो परेशान करते हो। उसने क्या किया है? वो भी तो अच्छे से रह रही थी इस घर में तुम्हारे लिए, और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? तुमने उनको मारने की प्लानिंग कर दी। और क्या बोलूं मैं आपके बारे में, इतने बुरे लोग हो आप। तो बस, तो मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। मुझे ऐसे घर से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। जो लोग इंसानियत भूल जाते हैं, तो मैं उस घर की लड़की को अपने घर पे क्यों रखूंगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ। अच्छा, तो सीमा ने तुमको ये सब कुछ बताया। लेकिन ठीक है, हम भी मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम इस गलती को सुधारेंगे। हम उसे तलाक नहीं देंगे, हम उसे अपने प्यार से घर में रखेंगे, लेकिन मेरी बेटी को मत छोड़ो आप। देखो जी, मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ रहना है और इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे ले चलिए घर। अच्छा प्रिया, तुमने तो सारी प्लानिंग की है मारने की, और मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी को मारने की प्लानिंग करोगे। अब किस मुंह से मैं तुम्हें लेके जाऊं? तुम्हें तो छोड़ देना ही ठीक है। ऐसे लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर सीमा भाभी तुमको माफ कर देंगी तो ठीक है। जिया जी, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो और हम सबको माफ कर दो। हम सब सीमा को प्यार से रखेंगे और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सीमा, सीमा, जी बोलिए। सीमा, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे प्लीज तुम माफ कर दो। अब मेरी आंखें खुल गई हैं सीमा। अब हम ऐसा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम अच्छे से रहेंगे सीमा। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ भाभी, अब आपके ही हाथ में मेरी जिंदगी है। भाभी प्लीज हमें माफ कर दो। आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। भाभी प्लीज माफ कर दो ना। बहू, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। माफ़ी के काबिल तो नहीं हैं हम, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर देना बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कैसे माफ कर दूं मैं आपको? आप लोगों ने पता है क्या किया है? मेरी बच्ची को मारने की प्लानिंग की है। और जब तुम मार देते उसको, मुझे मार देते, तो क्या होता फिर उसके बाद? अब बताओ मैं कैसे रहूं आप लोगों के साथ? नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। और मुझे नहीं पता दीदी आपका कोई क्या कर रहा है, तलाक दे रहा है नहीं दे रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से। मुझे अपनी बच्ची की और मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है। तुमको मुझसे प्यार नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। सीमा, मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। सीमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी आंखें खुल गई है सीमा। मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लास्ट टाइम तुम मुझे माफ कर दो सीमा। अरे आप खड़े हो जाइए, मैं नहीं चाहती आप ऐसे झुक जाओ। प्लीज आप खड़े हो जाइए। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दिया आपको एक और मौका, और प्लीज आप मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की ना सोचें। प्लीज आप खड़े हो जाइए। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सीमा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। बस अब मुझे तुम माफ कर दो सीमा, प्लीज। ठीक है,
अब सब कुछ सही हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी नहीं छोड़ के जाना चाहती आप लोगों को, लेकिन जहाँ मैं और मेरी बच्ची सेफ है वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जिया जी, थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। आपकी वजह से आज मुझे मेरा परिवार सही मिल गया, सही हो गया सब कुछ। थैंक यू जिया जी, आप दीदी को ले जा सकते हो। और हाँ, ये कोई तलाक नहीं था, ये सब हमारी प्लानिंग थी। अब हम सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे। थैंक यू जिया जी।